नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में पद भाग में कवि और कविता का नाम याद रखने का ट्रिक करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसे आप एक बार देख लें तो आपको इससे संबंधित जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं और गलती होने की संभावना बहुत कम है दोस्तों। तो आप लोग अब वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहें और इस वीडियो लेक्चर का लाभ लें और साथ ही साथ आप नागपुरी लैंग्वेज में 90+ स्कोर करने में यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि कवि और कविता से 4 से 5 प्रश्न रहने वाले हैं। ये 4-5 प्रश्न आपको सही करा सकता है दोस्तों यह ट्रिक। इसलिए आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे भी झारखंड और जीएस से रिलेटेड बहुत सारा ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर ले चैनल को, नहीं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा और आप इसका प्रॉफिट लेने से बच जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए हम लोग कल तक जो देखे थे उससे आगे आज हम लोग ट्रिक देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का कविता है अनमोल। अनमोल कविता है दोस्तों, इससे पहले हम लोग देख चुके थे। तो अनमोल कविता है और वह किनके द्वारा लिखी गई है? धनेंद्र परवाही के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ से अनमोल उठाना है। तो अनमोल होता है, तो अनमोल क्या होता है दोस्तों? आप सभी को पता है, जो धन होता है वह अनमोल होता है सभी के लिए। तो धन जो होता है वह अनमोल होता है। तो अनमोल क्या होता है आपसे पूछा जाएगा, तो क्या बताइएगा? धन। और धन से आप लोग क्या कीजिएगा? धनेंद्र याद रखिएगा। और धन अनमोल होता है, इसलिए उसका परवाह जल्दी लोग करना नहीं चाहते हैं और उसे अपने पास रखना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं दोस्तों धन को अपने पास रखना? क्योंकि धन जो है वह अनमोल है, इसी वजह से। इस तरह से इस कविता का ट्रिक आप लोगों को याद हो चुका होगा। अब हम लोग अगला कविता देखते हैं। अगला कविता है दोस्तों चांद मुस्काए। किनके द्वारा लिखी गई है? द्वारिका नाथ सिन्हा के द्वारा। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपको चांद की मुस्कान देखनी है तो आपको कहाँ जाना होगा? द्वारिका जाना होगा। द्वारिका दोस्तों एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जाके आप चांद को मुस्कुराते हुए देख सकते हैं। या इसका दूसरा ट्रिक आप इस तरह से कर सकते हैं, चांद की मुस्कान अर्थात चांद की रोशनी जब आपको देखनी है, फुल चांद की रोशनी, तो आपको क्या करना होगा? अपने दरवाजा से बाहर निकलना होगा। द्वार जो होता है दोस्तों, तो द्वार को ही दरवाजा कहा जाता है। तो दरवाजा खोल के आप बाहर निकलिएगा, तभी चांद की मुस्कुराहट आप देख पाइएगा। इस तरह से इस कविता का भी ट्रिक आप लोगों को याद हो चुका होगा। अब हम लोग अगला कविता देखते हैं। अगला कविता है दोस्तों आह्वान। आह्वान जो है दोस्तों, और इनके कवि जो है चंद्रदेव सिंह। तो दोस्तों आपको क्या करना है? आह्वान मिला है, किसको मिला है आह्वान? तो किसको मिला है? चंद्रदेव सिंह को मिला है आह्वान। सिंह की तरह गरजते हुए वह जाएगा। जब आह्वान मिलेगा तो सिंह की तरह गरजते हुए कौन जाएगा? तो चंद्रदेव जाएगा दोस्तों। ठीक है, आह्वान जब मिलेगा तो सिंह की तरह गरजते हुए जाएगा। कौन जाएगा? तो चंद्रदेव जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका भी ट्रिक आप लोगों को याद हो चुका होगा। अब हम लोग अगला कविता देखते हैं माटी। और माटी कविता है किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह कविता है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं गर्मी के मौसम में लोग अपने आंगन में भी खाली पैर नहीं आते, नंगा पांव नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मिट्टी क्या होती है? गर्म हो जाती है। और मिट्टी जब गर्म हो जाती है तो क्या होता है? उमस हो जाता है। उमस, ठीक है दोस्तों, उमस से आप लोग उमेश नंद तिवारी पकड़ सकते हैं। ठीक है, उमेश नंद तिवारी। तो आप लोग जब मिट्टी गर्म होगा
तो मिट्टी गर्म होने से ही पूरे फिजा में क्या हो जाता है, उमस भर जाता है, अर्थात किसी को क्या नहीं मिलता, राहत नहीं मिलता है उमस से। अगला देखते हैं दोस्तों, इस तरह से यह भी याद हो चुका होगा। अगला कविता देखते हैं, हमरेकर नागपुर। हमरेकर नागपुर जो है दोस्तों, यह किनके द्वारा लिखी गई है, महेश्वर दास मुसद्दी के द्वारा। तो इसमें एक कहानी आप लोग सुन लीजिए दोस्तों, जो हम लोग का नागपुर अर्थात झारखंड, तो झारखंड जो है दोस्तों, पिछला जो रघुवर सरकार था, तो रघुवर सरकार की नीति के वजह से हम लोग क्या हुए, दास की तरह बन गए अपने ही राज्य में अर्थात नागपुर में। तो हमरा का जो नागपुर है वह किसके द्वारा, महेश्वर अर्थात रघुवर है ना दोस्तों। तो यहाँ पे रघुवर से हम लोग लगा सकते हैं रघुवर, और रघुवर की क्या बना के चला गया, हम लोग को दास बना के चला गया। और उसी के नक्शे कदम पे अभी हमारा जो सीएम है हेमंत सोरेन, वे भी हम झारखंडियों को दास बनाने पे तुला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं, हमरेकर नागपुर अर्थात रघुवर, और रघुवर जो है हम सभी झारखंडियों को दास बनाने पे तुल चुका था, और उसी के नक्शे कदम पे अभी वर्तमान का सरकार जो है वह भी हम लोग को दास बनाने पे तुला हुआ है। इससे आप याद कर सकते हैं, हमरेकर नागपुर जो है वह महेश्वर दास मुसद्दी के द्वारा लिखी गई है। अगला है दोस्तों, अगला कविता है पनिहारिन। पनिहारिन जो है वह किनके द्वारा लिखी गई है, मधु मंसूरी हंसमुख के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दो तरह का यहाँ पे ट्रिक आप लोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पहला पान, अगर पनिहारिन से आप लोग पान ले सकते हैं, और अगर कोई पान खा के हंसेगा, पान खा के हंसेगा तो उसका दांत क्या होगा, लाल दिखेगा, लाल दिखेगा। और यहाँ पे पनिहारिन अर्थात लड़की, और जो लड़की जो पानी लेने वाला कविता में भी हम लोग को याद है दोस्तों कि जो पनिहारिन थी वह बहुत ही खूबसूरत थी, सभी का मन मोह लेती थी, और कवि जो थे उसे भर भर के देख रहे थे। तो भर भर के जब भर भर नज़र देख रहे थे तो देखने के साथ उसे क्या हो जा रही थी, हंसी आ जा रही थी। तो इसलिए हंसमुख, पनिहारिन हंसमुख, और हंसमुख किसे कहते हैं, तो मधु मंसूरी को हंसमुख कहा जाता है। तो यहाँ से दोनों ट्रिक है दोस्तों, आप लोगों को जो भी बेहतर लगे उससे आप लोग इसे याद कर सकते हैं। पान खा के हंसोगे तो क्या होगा, दांत लाल दिखेगा, और अर्थात जो पनिहारिन है, पनिहारिन की खूबसूरती को देख के क्या कर रहे थे कवि, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। ठीक है, चलिए अगला कविता, जिंदगी जतरा। जिंदगी जतरा दोस्तों, जतरा अर्थात मेला। मेला जब लोग जाते हैं तो क्या होता है, प्रमोद मिलता है अर्थात खुशी मिलता है, क्योंकि मेला में विभिन्न प्रकार के झूले, विभिन्न प्रकार के खिलौने और विभिन्न प्रकार के खेल नाटक, इन सबों का आयोजन होता है, जिसे देख के लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है, अर्थात उनका मन आमोद प्रमोद में बह जाता है, अर्थात खुशी से मन झूमने लगता है। जत्रा यहाँ पे क्या बनाए हैं, जत्रा जाने से मन प्रमोद अर्थात खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है, तो जत्रा का फिजा देखने के उपरांत ही मन खुश हो जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, बथा। और बथा जो है दोस्तों वह किनके द्वारा लिखी गई है, तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। अब इसको कैसे हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों, बथा है तो बथा कब होगा, जब आप कौन सा कोई भी तल्ला चढ़िएगा, अर्थात तल्ला जो है जो दोस्तों यहाँ शकुंतला है तो यहाँ पे तल्ला लेना है। छत का जब तल्ला आप लोग बार बार जाइएगा तो क्या होगा, दर्द होगा, और दर्द को ही बथा कहा जाता है। या फिर क्या होता है दोस्तों, एक और इसका बोल सकते हैं, उसकी तलतलाहट से बहुत क्या होता है, दर्द होता है। उसका तलतलाहट जो घर में इतना बार बार जो तलतलाता है तो उसकी तलतलाहट से मुझे दर्द होती है। या यहाँ पे एक चीज़ और लगा सकते हैं, वो जो ताला जब नहीं खुलता है लोगों को, जब लोग ताला खोलने लगते हैं और ताला जब नहीं खुलता है तो क्या होता है, दर्द होता है, अर्थात बथा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, विकट समस्या। अगला कविता है 23वां नंबर, विकट समस्या। ये किनके द्वारा लिखा गया है,
डॉक्टर काली कुमार सुमन के द्वारा लिखा गया है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर काली कुमार सुमन को किस तरह से हम लोग फिट करेंगे। तो दोस्तों, जब लोग क्या होते हैं, गंभीर समस्या में पड़ जाते हैं, अर्थात विकट समस्या में जब लोग आ जाते हैं, विकट समस्या के जद में आ जाते हैं, तो इंसानों का जो रंग होता है, इंसान का जो फेस होता है, वह काला पड़ने लगता है, अर्थात काला होने लगता है। तो यहाँ से काला से आप लोग क्या कर सकते हैं, काली कुमार सुमन। ठीक है दोस्तों, इंसान जब विकट समस्या में पड़ता है तो उसका जो रंग है वह उड़ने लगता है। तो यहाँ उड़ना नहीं करना है दोस्तों, वहाँ हम लोग का क्या करना है, रंग काला पड़ने लगता है। ठीक है, अगला देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में कविता जो है दोस्तों, कोयल है, अर्थात कोयल। और कोयल जो है किनके द्वारा लिखी गई है, मुकुंद नायक के द्वारा। इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो कोयल के सुर से नाचने लगा, कौन नाचने लगा, तो नायक। कौन नायक है, तो मुकुंद नायक है दोस्तों। ठीक है, तो कोयल के सुर से कौन नाचने लगा, तो नायक नाचने लगा। नायक है जो नाचता है, और वह कौन सा नायक है, तो मुकुंद नायक है दोस्तों। क्योंकि वहाँ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा दोस्तों एग्जाम में, तो आप लोग इससे आसानी से पकड़ सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कोयल के सुर से नाचने लगा नायक, अर्थात मुकुंद नायक। अगला देखते हैं 25वां नंबर का। 25वां नंबर जो है वह है मति करुसान। मति करुसान कविता जो है वह देवेंद्रनाथ पाठक के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका ट्रिक जो है, मत करो शान नाथ अर्थात प्रभु के आगे। मत करो शान किसके आगे, प्रभु के आगे, नहीं तो पाठक जो है दोस्तों इसको पढ़ना लगा सकते हैं, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाओगे। क्या नहीं पाओगे, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, तो छात्रों के हिसाब से ही यह ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो मत करो शान, अपना जो तेज है, अपना जो दिमाग है, उस पे शान नहीं करना है। किसके आगे, प्रभु के आगे, नहीं तो प्रभु आपसे इस तरह पढ़ाई का रुचि छीन लेगा कि आप पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो नाथ है तो नाथ से हम लोग देवेंद्रनाथ लगा सकते हैं, और पाठक है उससे पढ़ना से पाठक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दो बार देखिएगा तो यह आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा दोस्तों, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कविता है 26 नंबर, जवानी जब जागेला। जवानी जब जागेला किनके द्वारा लिखी गई है, तो मेघनाथ ओहदार के द्वारा। ओहदार किसे कहते हैं दोस्तों, जो बड़ा आदमी होता है, जो बड़ा बड़ा पद पा लेता है, बड़ा बड़ा ओहदा पा लेता है, उसे ही ओहदार कहते हैं। तो इंसान कब बड़ा पद पा सकता है, जब वह जवानी के जोश में वह काम करेगा, तभी वह क्या पा सकता है, ओहदा पा सकता है। उसी को हम लोग आगे क्या किए हैं, जवानी जब जोश मारती है तो लोग मेघ की तरह दौड़ते हुए काम करते हैं और अमीर बन जाते हैं, अर्थात ओहदा पा लेते हैं। ओहदा पाने के उपरांत ही वह ओहदार बन जाता है। तो जवानी जब जागेला, तो जवानी के जोश में इंसान अगर काम कर लेगा तो उसे ओहदा मिलना जरूरी है। लेकिन जवानी के जोश में अगर जो लोग बह गया तो वो समझ लीजिए बर्बाद हो गया। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग इस तरह का ट्रिक लगा के इसे याद कर सकते हैं। अगला कविता देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर कविता है दोस्तों, सोना ना रूपा भेल। सोना और ना रूपा, सोना का अर्थ दोस्तों सोना होता है और रूपा का अर्थ चांदी होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब सोना ना रूपा भेल, तो यह किनके द्वारा लिखा गया है, पार्थ नंद तिवारी के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका ट्रिक जो है, सोना और रूपा को लोग पथ अर्थात रास्ते में, ठीक है, यहाँ पार्थनंद तिवारी है तो इसी से हमको पथ लगाना है। ठीक है, सोना और रूपा को पथ अर्थात रास्ते में ले जाते समय लोग आनंद से ले जाते हैं। पथ में क्या करते हैं, आनंद से ले जाते हैं। आनंद से किसको ले जाते हैं, सोना और चांदी को आनंद से लोग ले जाते हैं। ठीक है, कहाँ, पथ में, पथ अर्थात रास्ते में आनंद से ले जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही कीमती धातु है इसीलिए।
अगला कविता देखते हैं, तोर बिना। तोर बिना अर्थात दोस्तों यह कौन किनके द्वारा लिखा गया है? मधुसूदन दुबे के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे तोर बिना मधुमक्खी को कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? मधु को। मधुसूदन है तो यहाँ से हम लोग मधु कहेंगे। मधु अर्थात मधुमक्खी। मधुमक्खी को कहा जा रहा है कि तोर बिना सुगर अर्थात मिठास नहीं लगता। ठीक है, मिठास नहीं लगता या नहीं मिलता। हम लोग जानते हैं मधु के द्वारा ही हमें क्या मिलती है? शहद मिलती है। तो यहाँ मधु को कहा जा रहा है कि तुम्हारे बिना मधुमक्खी को, तुम्हारे बिना मुझे क्या नहीं मिलता है? शहद नहीं मिलता है, मधु नहीं मिलता है। किसके बिना? तोर बिना। किसको कहा जा रहा है? मधुमक्खी को कहा जा रहा है। तो इस तरह से आप 1 से 2 बार इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा तो आप लोग आसानी से रट सकते हैं, दिमाग में छप जाएगा दोस्तों आप लोगों का। चलिए अगला कविता देखते हैं, नीज करम। नीज करम जो कविता है दोस्तों वह किनके द्वारा लिखी गई है? तो धनंजय नाथ तिवारी के द्वारा। धनंजय नाथ तिवारी। तो अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक? तो दोस्तों नीज करम से ही लोग धन प्राप्त करते हैं। ठीक है, धन प्राप्त करते हैं किनके आशीर्वाद से? तो नाथ के आशीर्वाद से। तो धनंजय नाथ तिवारी। ठीक है, धन प्राप्त करेंगे अपना निज कर्म अर्थात अपना खुद का कर्म। दोस्तों अपना खुद के कर्म से ही लोग क्या प्राप्त करेंगे? धन प्राप्त करेंगे। और धन प्राप्त करेंगे किनके आशीर्वाद से? जब उस पे नाथ का आशीर्वाद हो अर्थात धनंजय नाथ तिवारी। ठीक है दोस्तों, नाथ का आशीर्वाद हो तभी उसे धन मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिंक लगा के इस कविता को भी याद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, मायकर दुलार। मायकर दुलार किनके द्वारा लिखा गया है? तो मनोहर महंती के द्वारा। मनोहर महंती के द्वारा माँ का दुलार कविता लिखा गया है। अब इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? माँ का जो दुलार है, माँ का जो दुलार प्यार है वह सबसे मनोहर होता है। सबसे मनोहर होता है दोस्तों। माँ का दुलार का मोह किसी के पास नहीं होता है, सबसे मनोहर होता है अर्थात सबसे अच्छा होता है, सबसे आनंदित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मनोहर, तो मनोहर किसका? माँ के दुलार का। माँ का दुलार जो है वह सबसे मनोहर होता है। अगला देखते हैं, 31वां नंबर का कविता जो है वह है कोराम्बे वासुदेव राय। कोराम्बे वासुदेव राय दोस्तों यह किनके द्वारा लिखा गया है? गोविंद शरण लोहार के द्वारा। गोविंद शरण लोहार के द्वारा। इसका क्या है दोस्तों ट्रिक? तो ट्रिक है दोस्तों यहाँ से वासुदेव उठाएंगे, वासुदेव जो है, और यहाँ से शरण उठाएंगे। तो क्या है? वासुदेव के शरण में कौन जाता है? तो लोहार जाता है। वासुदेव के शरण में कौन जाएगा दोस्तों? तो लोहार जाएगा अर्थात गोविंद शरण लोहार। वासुदेव के शरण में कौन जाएगा? क्योंकि वासुदेव एक भगवान को बोला जाता है और भगवान के शरण में, शरण अर्थात उसके चरणों में कौन जाएगा? तो लोहार जाएगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं पहले लोहार को भगवान के शरण में जाने से मना ही था, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई भी बंदिशें से नहीं है, तो इसलिए लोहार भी क्या जा सकता है? भगवान के शरण में अर्थात वासुदेव के शरण में। ठीक है दोस्तों, अगला कविता देखते हैं, धरती है रतन। धरती है रतन कविता इनके द्वारा लिखी गई है? तो राम उचित सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो इनका ट्रिक क्या होगा दोस्तों? धरती को बड़े रतन से अर्थात बड़ा सजा सजा के कौन बनाया है? रतन मतलब दोस्तों सजाना, संवारना। तो धरती को बड़ा सजा संवार के कौन बनाया है? तो राम भगवान बनाया है। तो इसी से राम उचित, जैसे बड़ी उचित समय से उचित हुआ ना दोस्तों, तो धरती को बड़ी रतन से बनाया है, उचित समय लेके बनाया है कौन? भगवान राम बनाया है। ठीक है, बड़ी उचित मतलब अच्छे तरीके से बनाया गया है भगवान राम के द्वारा। इस तरह से दोस्तों हम लोग कविता और कवि का नाम याद करने का ट्रिक देख चुके हैं। दोस्तों आज दोस्तों हम सोचे थे आप लोगों को लोकगीत पढ़ाएंगे, लेकिन किसी कारणवश व्यस्तता होने के कारण मैं आप लोगों को लोकगीत नहीं पढ़ा सका। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कल से मैं आप लोगों को लोकगीत पढ़ाऊंगा। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, आप लोगों का
फरवरी लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से नागपुरी का सिलेबस दोस्तों खत्म रहेगा, एकदम खत्म रहेगा आप लोगों का, और आप लोग 90 प्लस स्कोर करने में सक्षम रहेंगे। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने भी वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।